Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand about WH family words in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम जो WH family के words होते हैं ना, जैसे what, when, where, इन सब के बारे में सीखेंगे. कहाँ यूज करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. आपको निम्नलिखित बातचीत को पढ़ना है. नीरू, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? पूजा, माई नेम इज पूजा. मेरा नाम पूजा है. नीरू, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर? तुम यहां क्यों खड़ी हो रही हो? पूजा, आई एम वेटिंग फॉर माई मदर. यानी मैं अपनी मदर का इंतजार कर रही हूं. देन नीरू सेड, हु इज योर मदर? तुम्हारी मदर कौन है? पूजा क्या आंसर करती है? मिसेज रेखा इज माई मदर. यानी मिसेज रेखा जो है, श्रीमती रेखा, वो मेरी मदर है. देन नीरू आस्क अगेन, व्हेन विल शी कम? वह कब आएंगी? पूजा, शी इज इन अ शॉप नियर बाय. वो पास की एक शॉप में है. एंड विल कम इन 10 मिनट्स. और 10 मिनट में वो आएंगी. अब आपने कुछ वर्ड्स को इसमें ध्यान से देखा होगा. इन द अबव कन्वर्सेशन द वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन आर क्वेश्चन वर्ड्स. यानी जो ऊपर कन्वर्सेशन है उसमें आपने देखा ना, कुछ वर्ड्स जो आए, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन आर, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं. जब हम पूछते हैं ना भाई क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, कब है, तो ये सारे क्या हैं? क्वेश्चंस whose answers require some information begin with this type of question words. ये जो आपने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और जो इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से जो अभी हमने डिस्कस करे, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, ये सारे जब सबसे शुरू होते हैं तो इसका मतलब उस क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ आंसर जरूर रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है. क्योंकि हम अगर ये सेंटेंस बोलते हैं तो इसके जवाब में हमें कोई ना कोई एक सेंटेंस मिलना ही चाहिए, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलनी चाहिए. सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ दिस कैटेगरी आर व्हेन, वेयर, विच, हुज एंड हाउ. कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स देखो, ये तो ऊपर हमने तो पढ़े व्हाट, व्हाई, हु और व्हेन, लेकिन कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं. व्हेन कब, वेयर कहां पर, विच कौन सा, हुज किसका, हाउ मतलब कैसे. ठीक है, तो दे आर नोन एज WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स. इनको हम WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं क्योंकि जब भी हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ही होती है. अब व्हाट कहाँ पर यूज करते हैं, वाई कहाँ पे यूज करते हैं, व्हेन कहाँ पे यूज करते हैं, इन सब चीजों को अभी हम सीखने वाले हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आस्क्स अबाउट एक्शंस, थिंग्स. जो व्हाट है वो क्या पूछता है आपसे? किसी एक्शन के बारे में या किसी चीज के बारे में पूछता है कि क्या है, तुम क्या कर रहे हो. तो समझ रहे हैं ना, वो एक्शन आ गया, काम आ गया, या किसी चीज के बारे में जब भी कुछ पूछना है तो हम व्हाट का यूज करते हैं. देन हु आस्क्स अबाउट पीपल. हु जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? लोगों के लिए यूज किया जाता है. हु इज योर मदर, हु इज योर फादर, हु इज योर टीचर. यानी किसी ना किसी पर्सन के लिए, किसी पीपल के लिए यूज किया जाता है. तो अभी दोनों में डिफरेंस पता चला. व्हाट जो है वो एक्शन, कामों के बारे में और चीजों के बारे में पूछता है, जबकि हु जो है वो पीपल के बारे में, लोगों के बारे में पूछता है. विच आस्क्स अबाउट पीपल और थिंग्स. जो विच है वो लोगों के बारे में भी हम यूज कर सकते हैं और थिंग्स के बारे में भी हम यूज कर सकते हैं. देन वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस. जब हम वेयर का यूज करते हैं, वेयर, तो हम किसी ना किसी स्थान के बारे में बात करते हैं. यानी जब हम उसको यूज करेंगे तो हम किसी स्थान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सामने वाले से चाहेंगे. देन व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम. व्हेन जो है वो कब यूज किया जाता है? जब हम टाइम के बारे में कोई क्वेश्चन करते हैं कि भाई व्हेन ही विल कम, वो कब आएगा. ठीक है, या कुछ भी हम जो भी हम जैसे बोलते हैं ना कि व्हेन इज संडे,
संडे कब है, व्हेन इज मंडे, मंडे कब है। तो जब हम टाइम पीरियड के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो हम व्हेन का यूज करते हैं। उसके बाद है वाई। वाई आस्क्स अबाउट रीजन और पर्पस। वाई हमेशा तब यूज किया जाता है जब हम कोई रीजन चाहते हैं, कोई कारण जानना चाहते हैं या उद्देश्य जानना चाहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जैसे ऊपर है ना, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, या आप ये काम क्यों कर रहे हो। जब ये क्यों वाला शब्द आता है ना, वाई, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ उसका रीजन जानना चाहते हैं कि भाई अगर हम बोलते हैं कि भाई जो भाई पृथ्वी क्यों घूमती है, वाई अर्थ रोटेट, तो ये वाई है, कुछ ना कुछ रीजन जानने के लिए होता है। उसके बाद है हाउ। हाउ, अब देखो नाम तो एच से शुरू हो रहा है, आप कहोगे डब्ल्यू एच कैसे है, तो हम इसको इसी में इंक्लूड करते हैं। हाउ आस्क अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री। हाउ जो है वो क्या पूछता है, किसी शब्द का मतलब पूछता है या कोई ढंग पूछता है या उसका लेवल पूछता है कि भाई हाउ कितना, मतलब मैं तुमसे आप बोलूं कि भाई आपको कितना समझ में आया, हाउ मच, समझ रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में हुज। हुज आस्क्ड अबाउट पोजेशंस। तो हुज जो है वो पोजेशन के बारे में बात करता है, पोजेशन का मतलब अधिकार के बारे में। हुज पेन इज दिस, यानी यह किसका पेन है, तो हम उस अधिकार की बात कर रहे हैं ना कि किसका पेन है, हक की बात कर रहे हैं। तो हुज जो है वो हमेशा पोजेशंस की बात करता है। हम बोलते हैं हुज हाउस इज दिस, यह किसका घर है, पूछते हैं ना, तो वो एक हक की बात करता है कि किसी चीज पर किसी का हक होता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या करना है, बी पार्ट, filling the blanks with appropriate WH family words to complete the questions whose answers are given। आपको क्या करना है, appropriate WH family word को यूज करते हुए जो नीचे आपको सेंटेंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको पूरा करना है जिसके आंसर पहले से ही दिए गए हैं। जैसे अभी ऊपर वाले को ध्यान करो जो अभी अभी मैंने समझाया। आंसर, आई एम रीडिंग अ बुक। तो हम किसी थिंग के बारे में, एक्शन के बारे में पूछने के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज वॉट। वॉट आर यू डूइंग, ये एक्शन हो गया ना, तुम क्या कर रहे हो। तो आंसर मिलता है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, किसकी, बुक की रीडिंग कर रहा हूँ। फिर बैग इज दिस, और आंसर मिला दिस इज माई फ्रेंड्स बैग, ये मेरे दोस्त का बैग है। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया पोजीशन की बात करता है, हक की बात करता है, तो हम बोलेंगे हुज बैग इज दिस, यानी यह किसका बैग है। फिर नेक्स्ट इज डैश विल शी कम टू दिल्ली, शी विल कम टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब क्या बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं कि वह कब आएगी। और आंसर मिला शी विल कम टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वह दिल्ली अगले महीने आएगी। तो यहां पर क्या यूज होगा, व्हेन यूज होगा, व्हेन विल शी कम टू दिल्ली, वह दिल्ली कब आएगी। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, आर यू वॉचिंग ऑन टीवी। तो आंसर मिल रहा है आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं। ठीक है, अब किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या पूछेंगे, तो हम यूज करेंगे वॉट आर यू वॉचिंग ऑन टीवी, आप टीवी में क्या देख रहे हो। तो आंसर तभी तो मिल रहा है आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं। और उसके बाद लास्ट है डैश वर यू एब्सेंट येस्टरडे। अब आपसे कुछ रीजन पूछ रहे हैं, तो रीजन क्या मिल रहा है, आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे बिकॉज आई हैड सम अर्जेंट वर्क, मैं स्कूल कल इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम था। जब रीजन पूछते हैं तो क्या यूज करते हैं, वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, तुम कल एब्सेंट क्यों थे। अब आपको समझ में आया कि कैसे कैसे हम क्या क्या यूज करते हैं, व्हाट कब यूज करते हैं, व्हेन कब यूज करते हैं, हुज कब यूज करते हैं, या WH फैमिली को हम कब कब कैसे कैसे यूज करते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें ताकि सारे लिंक्स आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।